ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए तप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्वदार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कंवल चितधार। रिद्ध सिद्ध आवे घर
ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्त अपार मंगत कीजे वंदना नित चरणी बलहार सतमार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल गवन मिट्टी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। नमो निरंजन आद जुगादी जो सर्व शक्त भरपूर नमस्कारम नमस्कारम नित सत तत् शब्द हजूर नमो निरंजन आद जुगादी जो सर्व शक्त भरपूर नमस्कारम नमस्कारम नित सत तत् शब्द हजूर निमख निमख मैं दंडवत करूं पार ब्रह्म की सरनी पढ़ूं पूरण पुरख परमेश्वर ध्याऊं सर्व श्रेष्ठ में सोदर साऊं अखंड स्वरूप अवगत अपारी निर्मल नाम करूं विचारी सर्व प्रकाशी ज्योत स्वरूप तीन काल में रहे अनूप अकाल स्वरूप तत् निर्वाण सहज भय चित धरूं ध्यान मंगलकारी तत् शब्द अलेख सर्व जगत तेरा प्रभेख नित बंधु नित करूं विचार परमानंद शकत निर्धार
अपरम अपार लीला विस्तारी, पूरन पुरख जाऊं बलहारी। अंतर्गत में सर्ब समाई, नाम तेरा अखंड सुखदाई। परम धाम तू आप स्वामी, अक्षर अवगत तू अंतर्यामी। पांच भूत का तू ही आधार, आदि पुरख तू सर्जनहार। अचरज शक्त अतुल परमान, तू ही सत केवल भगवान। दंडवत करूं पाऊं अरदास, नित नित राखूं चरण निवास। विस्माद स्वरूप तेरा भगवंत, तू ही विचरे रूप अनंत। अंतर्गत में करूं ध्यान, सतगुर सीख का पाऊं निधान। अत ही अचरज जगत पसारा, रंचक भेद नहीं मिले दातारा। करूं प्रणाम पल पल की सार, सत ठाकर तोहे नित नमस्कार। तेरी ओट पूरन जगदीश, शरणागत हो करूं आदेश। निर्मल चित से करूं ध्यान, आद जुगादि तू सत भगवान। भवसागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुर की सुन साख। भवसागर में आए के नारायण चेत राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुर की सुन साख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए।
इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी, जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तत्ज्ञानी सत्पुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन, पल में करें उदार। तत्ज्ञानी सत्पुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन, पल में करें उदार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमियों, आज सत्संग का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य। सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि हम इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य ही समझ नहीं पा। आज इस आधुनिक युग में जीवन का उद्देश्य केवल एक ही कि अधिक से अधिक भोग विलासता प्राप्त करना, जबकि बार बार सदग्रंथ और महापुरुष हमें पुकार कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, तेरे मनुष्य की प्राप्ति का उद्देश्य इस संसार के भोग नहीं है। क्योंकि मनुष्य की जो महत्ता है केवल संसार के भोग प्राप्त करना ही नहीं है, क्योंकि संसार के भोग तो प्रत्येक योनि में प्राप्त होते आए हैं। खाना, पीना, सोना और परिवार बनाना, ये तो हर एक योनि कर रही है। 4 खाने के जीव कर रहे हैं। इसलिए गुरबाणी भी कहती है कि भई प्राप्त मानुष देहवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज नित तेरे कते नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरबाणी मनुष्य जीवन के उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में समझा रही है कि ये मनुष्य जो तुम्हें मिला है, ये गोवस्थात अपने आत्म स्वरूप के साथ एकाकार के लिए मिला है। अगर कहा तेरी कतनी काम, ये दूसरे कार तेरे किसी काम के आने वाले नहीं है। चाहे जितनी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर ले, जितने मर्जी शरीर के सुख साधन इकट्ठे कर ले, जितना मर्जी परिवार बना ले, कहीं भी तृप्ति नहीं है, कहीं भी पूर्ति नहीं है। इसमें कोई सुख नहीं मिलने वाला, कोई आनंद नहीं मिलने वाला। मिल साध संगत और भज केवल नाम, केवल सत्पुरुषों के साथ मिलके उनकी शिक्षा को धारण करके उस अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य।
ये गुरुदेव शरण मानुष तन को पाए के परस लियो सठोर, मंगस समा बिताए के फिरे 84 घोर। कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो तेरा सही ठिकाना है उसे प्राप्त कर ले। अगर ये समय बीत गया तो फिर 84 का चक्कर। और यही बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जन्म वो चुराया है, वो दुराया है, जिससे मनुष्य चाहे उसके अपने अधिकार में है कि जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर ले या 84 का नया चक्कर तैयार कर। दो ही मार्ग हैं, या तो संसारिक भोगों में रत होकर फिर 84 के चक्कर में धक्के खाते फिरे, या फिर अपने मन बुद्धि को निर्वास करके वासना रहित करके अपने आत्म सुख को प्राप्त करके आवागमन जन्म मरण के चक्कर से छूट। और यही बात रामायण में कही गई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ जन थई यस गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पावे नहीं परलोक। क्योंकि मनुष्य जन्म का बड़े भाग से मिलता है, और देवता भी मनुष्य चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि देवता जानते हैं कि वो उनकी जो देव योनि है वो केवल भोग योनि है। मनुष्य जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिन भोगों के लिए दिन रात मेहनत करता है और फिर भी मन वांछित भोग नहीं प्राप्त हो पाते, लेकिन उसी देव योनि में केवल इच्छा करने से ही भोग प्राप्त करने की सुविधा है, लेकिन उस योनि को छोड़ के वो मनुष्य योनि चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन पुण्य कर्मों के कारण से ये देव योनि प्राप्त हुई है, जिस समय भी ये पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो कौन सी योनि में जाके गिरेंगे पता नहीं। इसलिए उससे पहले चाहते हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें अपने आत्म स्वरूप में लौटा जा सकता है। जो जीव अपने घर से भटक गया है, केवल मनुष्य योनि के मनुष्य शरीर के मार्ग द्वारा ही वो अपने घर लौट सकता है, और किसी शरीर के द्वारा अपने घर नहीं लौटा जा सकता। इसलिए देवता भी। और फिर दो आगे क्या कह दिए, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वो अपने आत्म सुख को अनुभूत करने की साधना की जा सकती है। और एक तरह से मनुष्य को प्राप्त करने का अर्थ ही यही है कि मनुष्य जीव मोक्ष के द्वार पर आके खड़ा हो गया, केवल अब थोड़ी साधना करके अपने मन को निर्वास करके बस उस द्वार में प्रवेश कर। कहते पाए ना परलोक सवारा, पाके भी फिर अपना सुधार नहीं किया, यही विनम्रता है। इसी को देख कहते हैं मानुषता को आती जहां नहीं शुद्ध विचार, जाके शुद्ध विचार कि मनुष्य वही है। हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य जिसके विचार शुद्ध हैं, तो शुद्ध विचारों से ही, शुद्ध आचार से ही, शुद्ध व्यवहार से ही मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन को अंतर्मुख किया जा सकता है, और अंतर्मुख मन ही अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकता है। बाहरमुखी मन अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करेगा। और फिर जब शुद्ध विचार होते हैं तभी वो कर्म करने में भी सावधानी होती है। तब सत्य और सत्य को समझकर सत्य क्या है, तब एक एक कर्म सोच समझकर
कि कौन सा कर्म मुझे मेरे अपने आत्म सुख के साथ जोड़ेगा और कौन सा कर्म मुझे अपने मार्ग से भटकाएगा। इसलिए माँ जी कहते हैं, कर्म क्रूर त्याग करे, सत्कर्म में निश्चित लगाए, जतन प्रयत्न मन में धरे, कपट विकार हटाए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो विचार कर सकती है। बाकी योनियों में जो बुद्धि प्राप्त हुई है वो केवल प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हुए उससे आगे उन्हें चिंतन कर सकती। लेकिन मनुष्य शरीर की बुद्धि सत असत का विवेक कर सकती है, क्रूर कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, इनका विचार कर सकती है और इन विचार करके अपने आप को, इंद्रियों को क्रूर कर्म करने से रोक भी सकती। परहित चित्त में धारणा, सब तो अधिक प्यार, हृदय से सेवा करे माछे फल नहीं सार। कोमल बचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान, छल कपट को दूर करे मानुष सोई। कि मनुष्य कौन है जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिसके अंदर काम नहीं है। इसके ऊपर महाराज ने कहा भी है कि मान मद और मस्करी, पर धन पर की नार, इन पांचों को जो तजे सो मानुष करो। इनमें पांचों चीजें आ रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहते इन पांचों को जो तकता है वही मनुष्य है। क्यों कि अभी कहा गया है कि दूसरी योनियां की बुद्धि सत्य असत का विचार नहीं कर सकती, लेकिन वो योनि ही सत्य असत का विचार कर सकती है। तो वो सत्य असत का विचार करते अपने इन पांच विकारों पर भी, और पांच विकारों करने के कि हमेशा मन में दूसरे के हित का चिंतन है। कोमल बचन मन सुशील, जब मन में शुद्धता हो और जो कहा जाए वो भी दूसरे को दुख न पहुंचाए। कई बार हम सत्य को भी इस तरह कह देते हैं कि दूसरे को, महापुरुष कहते हैं अगर सत्य भी कहना है तो उसको इस तरह से कहा जाए ताकि दूसरे को कह भी दिया जाए और दूसरे को उसका कष्ट भी ना हो। इसलिए हमारे समाज में एक दोहा प्रचलित है कि कहे बेटी को और सुनाए बहू को। विशेष करके पंजाबी का दोहा है कि आखे धीनू तो सुनावे नू। अर्थात बहू को सुनाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है अपनी बेटी को कह रही है, ताकि बहू सुन के, ताकि बहू को पता भी चल जाए कि उसकी क्या गलती है, लेकिन उसको बुरा भी मत लगे। देवी हमारे कहते कोमल बचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान। बार बार महापुरुष मौत का ध्यान दिलाते हैं, लेकिन मौत का ध्यान दिलाने का सके मरने से डराने के लिए नहीं है, अर्थात ये चेतावनी देने के लिए है कि एक शरीर की एक अवधि है और उस अवधि में जो तुम्हें काम मिला है उस अवधि में इस काम को प्राप्त पूरा कर लो, क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं कि कब इस शरीर का अंत हो जाए।
जैसे एक ठेकेदार को एक कार्य मिला है कि भाई तुमने ये 6 महीने में पूरा कर लेना है। अगर 6 महीने पूरा नहीं किया तो जुर्माना लगेगा और तो ठेकेदारी भी कैंसिल हो जाएगी। तो उसे पता है कि मैं अगर मैं ये 6 महीने में काम नहीं करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, तो वो अपना 6 महीने में काम कर। इसी पर ये भी एक चेतावनी है। और भी एक व्यक्ति घने जंगल में फंसा हुआ, रास्ता भटक गया है, तो वो बार बार सूरज की ओर देखता है ताकि सूरज डूबने से पहले मैं इस जंगल से निकल जाऊं। और तेज तेज कदम, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इसी प्रकार जीवन का सूरज डूबने से पहले अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। और ये विचार कर लो कि इस शरीर के सूरज डूबने का कोई समय भी निश्चित नहीं है। हो सकता है क्षण बाद ही डूब जाए, हो सकता सालों लग जाए। जिसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए उस अनिश्चित समय के अंदर ही जो मैंने अपना जिस उद्देश्य के लिए मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को प्राप्त कर लो। इसलिए कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? छल कपट को दूर कर। अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन के छल और कपटों को दूर करना पड़ेगा। और मानुष सोई सुजान, इसलिए वही बुद्धिमान है जो अपने छल कपटों पर संयम प्राप्त काबू पाकर अपने उद्देश्य के प्रति सजग है, अपने उद्देश्य के प्रति सावधान है। गुरुमुख जीवन पाए के जेत लियो संसार, खाना पीना सोना और विषय विकार। जब तक सिमरन सारना और साचे नाम प्यार, गुरुमुख जीवन पाए के जीत लियो संसार, खाना पीना सोना और विषय विकार, चार खाने के जीव सब भर में बीच में। महाराज जी कह रहे हैं कि ये विषय विकार आगे के ये तो चार खाने के जीव सब इसी में भर मरे हैं। लेकिन गुरुमुख का क्या जीवन है? गुरुमुख का जीवन है एक अपने आत्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करना और अपने मन को जीतना, अपने मन के विकारों को जीतना ही संसार को जीतना है। संसार को तो बड़ा ने जीता है, लेकिन उनको प्राप्त क्या हुआ? लेकिन जिसने अपने मन को जीता है उसने संसार, क्यों? कि वो संसार उसके कदमों पर झुकता है। संसार की जीतने वालों के कदमों पर कभी संसार नहीं झुका, बल्कि उसके तो उल्टा नफरत ही लोगों को पैदा हुई, घृणा ही पैदा हुई। लेकिन जिसने अपने मन को जीता, संसार उसके कदमों पर झुका। इसलिए महाराज जी कहते हैं मानुष तन दुर्लभ है, सर्व खानी के बीच, सुहल करो इस देह को, भाव भगत जल चीज। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इस चार खानियों के बीच में अपने उद्देश्य को प्राप्त करके प्रेम के साथ, लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा था, माँ जी परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो गुरुदेव ने 4 बातें कही थी। गुरु दुरुस्त, मार्ग दुरुस्त, निश्चय दुरुस्त, पुरुषार्थ जतन दुरुस्त। अगर गुरु भी दुरुस्त मिला हो, मार्ग भी दुरुस्त मिला हो, तो हमें तो अपना जतन और अपना पुरुषार्थ, अपना निश्चय दुरुस्त करना है, निश्चय दुरुस्त करना है। जीवा जी कहते हैं इसलिए अपना निश्चय दुरुस्त करके, अपना निश्चय पक्का दृढ़ करके और जतन के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ लगन के साथ अपने मार्ग पर चलें। अपनी उन्नति नित करो, लखो जन्म की मौज, बार बार ना आओगे हरो भरम काबू। इसलिए नित्य प्रति नित्य अपने मन को एकाग्र करके
अपना आत्म स्वरूप का चिंतन मनन निध्यासन किया जाए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। पीर पैगंबर ओलिया सिद्ध मुनि अवतार प्रगट होए जगत में मानुष। आज कहते हैं जिस जो भी महापुरुष बने सब मनुष्य शरीर के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को अनुभूत करके ही बने। उन्होंने इस मनुष्य शरीर द्वारा ही वो पीर की, गुरु की, अवतार की पदवी पाई। इसलिए रंग तमाशे छोड़ तू जीवन करो विचार। इसलिए ये सारे संसार के जो रंग और तमाशे हैं उनको छोड़, लेकिन विडंबना यह है कि हम आध्यात्मिक प्रसंग को भी अपने मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, तमाशा बना लेते हैं। जैसे रासलीला, रासलीला को हमने अपना मनोरंजन का स्वभाव साधन बना लिया है, जबकि रासलीला का अर्थ क्या है? रासलीला से पहले आता है कालिया मंथन। पहले कालिया नाग के 5 फन बताए गए और 5 फनों का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार। जिसने 5 विकारों को कुचला है उसी को अपनी सद्वृत्ति, उसी की मनोवृत्ति अपनी सत्वृत्तियों के साथ रास करती है। अब जो रास लीला का तमाशा करते हैं, क्या उन्होंने अपने विकारों पर, देखने वाले और करने वाले दोनों ने क्या अपने विकारों पर? लेकिन हमने अध्यात्म रास तमाशों में हमारा मन इतना रम जाता है कि हम आध्यात्मिक प्रसंग को भी तमाशा ही बना देते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं रंग तमाशे छोड़ और जीवन करो विचार। कि जीवन किस लिए है, जीवन का उद्देश्य किस लिए है? दुर्लभ समय को पाए के। ये जो दुर्लभ समय है, इसको जो मिला है, इसमें अर्थात जीव भाव का नाश करके अपने आत्म सुख को प्राप्त किया जाए। क्यों? और यही क्योंकि कहाँ से आया कहाँ न जाए, कौन तेरा मुकाम, मंगत सार विचार नाम। क्योंकि मनुष्य जीवन में ये विचार किया जा सकता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, हमें ये नहीं पता नहीं चलता मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन हम इसका तो कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। क्या मुझे फिर बाबा का उनके चक्कर में फंसना है, या अपने आत्म सुख को अनुभूत करके इस जन्म मरण से छूटना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। वाणी पूर्णमासी श्री मुखवाग सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। पूर्ण प्रभु की सेव विचार, पूर्ण चित से जप तत् सार, पूर्ण विश्वास करते का पाओ, पूर्ण को सेव निर्भय समाओ, पूर्ण ज्ञान पूर्ण तत्सार, पूर्ण प्रीत प्रभु नाम चितार, पूर्ण शकत सरब समाई, पूर्ण भेद खोज सुखदाई, पूर्ण योग
तप जप ध्यान पूरण प्रभ की नित शरण पछान पूरण दात करे नित नीत प्रभ के चरण रख पूरण प्रीत पूरण पसरे प्रभ एको जग माई जल थल पूरण पूर समाई अंतर चित करो अरदास पूरण करमी प्रभ चरण निवास जग आवन पाई पूरण कार पूरण सिमर भयो निस्तार पार ब्रह्म सरबगत पूरा घट घट पसरे शब्द हजूरा मिल साध संगत पूरन गत पाई सर्व निधान प्रभ एक दिखाई अंतर चित सत कीरत ध्याऊं परगट पुरख को शीस निवाऊं सत ठाकर तू पूर समाया अनमत मूढ़ा तुद चरनी आया राख लें देवा अपने दरबार पूरण पुरख चरण बलिहार सरब रंग तू ही सब तेरी माया पूरण पूर तू अखंड प्रभ राया पूरण जति पूरण तपी पूरण ज्ञान नित चित विचार मंगत सोही परम पुरख जिस पाई पूरण तत सार पूरण जति पूरण तपी पूरण ज्ञान नित चित विचार मंगत सोही परम पुरख जिस पाई पूरण तत सार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। अविनाशी तत्का करो विचार बिन से झूठ
माया विकार। जो देखे सो काल स्वरूप, पल पल विटावे अपना रूप। जो कल थिया सो आज न होई, झूठ पसार क्यों हिए परोई। जो संग साथी अपने कर धारे, अंत की बारी सब त्याग विचारे। अपनी देह का करो विचार, एक पलक में होवे छार। अपनी देह जो साथ न होई, और मित्र कौन जगत लखोई। बाल जवानी बहुरूप विटाए, जरा परापत भस्मत पाए। साचा रूप तू कर विचार, जग आवन की सार चितार। मिथ्या मोह में मत भरमाई, वस्त कोई नहीं सुखदाई। छिन आवे छिन करे वंजोग, राग देश का लागे रोग। सत स्वरूप को नित ही खोज, तब जीवन की पावे मौज। हाड मांस का जो शरीर, छिन में नासे सुन गुनी गहीर। तिसकी आस अति दुखदाई, देह विनाश परम दुख पाई। मिल सतगुर सतरूप विचार, पावे त्रपत इस भरम विकार। सतगुर बचन तन मन में धारी, सतरूप की कथा विचारी। अवगत पुरख घट घट परगास, सर्व आधार सो तत् अबनास। शब्द स्वरूप तत् ज्ञान अगाध, सत स्वरूप सो ही आराध। अंतर जुगत पहचानो सार, सतनाम पावे निर्धार। अबनाशी पुरख सदा निर्दोख, तिसे पहचान
जाने पावे जन मोख। सत स्वरूप पहचान के तन मन भयो निहाल। मंगत सतगुर सीख से दुबधा मिटे कराल। सत स्वरूप पहचान के तन मन भयो निहाल। मंगत सतगुर सीख से दुबधा मिटे कराल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल। नित पावो शरणागति सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार पुरुषोत्तम सुकरीत। पवन पानी वैसंतर धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्वजिया आधार। अनुमत को कर को राख ले कृपा निध करतार। काल कर्म जाय दोषना कल बुद्धि हरो ज्ञान। सत शरदा पाँव चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तो पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सबके दहरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती
घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो निरंतर डरो दयान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि तू सत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परता के होवे नाद रूप विमान पल पल तन मन तजो जग आवन पलायो वे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं आरती भव दो जाऊं अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अनमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगल दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विक ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल तल पाँव प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन से समता साधन पाएंगे नित जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाँव विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय पाँव विचार मंगत समता
दार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।